धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। मालिक का रूप बनने के लिए हर रूहानी फकीर ने बहुत सख्त मेहनत की है। किसी भी चीज का रूप बनने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो गुण है वो आपके अंदर आने बहुत जरूरी है। अगर हमने बाहर मुखी माया इकट्ठी करनी है तो हमें कई घंटे लगातार काम करना पड़ता है। मस्ताना जी बहुत बार फरमाया करते थे, बिन मेहनत किसी न पायो रब दा नाम खजाना। आलसी आदमी ने परमार्थ में तो क्या तरक्की करनी है, वो दुनियादारी के काम में भी कामयाब नहीं होता। गुरबाणी का फरमान है, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन धन पाया। जब से ही ये दुनिया बनी है तभी से एक ही कानून है कि अगर आपने अपने अंदर कोई भी गुण पैदा करना है उसके लिए हद दर्जे की मेहनत बहुत जरूरी है। फकीरी लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें फकीरों ने सारी जिंदगी मन के साथ बहुत सख्त मुकाबले किए हैं। उन्होंने एक मिनट भी आराम नहीं किया, वो दिन पर रात लगे रहे। उन्होंने तन का प्यार छोड़ा, नींद का पूरा त्याग किया और भूख के ऊपर पूरा कंट्रोल किया है। अगर दुनियावी काम हमको औखे लगते हैं तो परमार्थ का काम तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल और कठिन है। हर फकीर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनतें करके कई मिसालें पैदा की है। बताते हैं कि मस्ताना जी के टाइम डेरे में रहने वाले साधुओं को 8 पैरी खाना मिलता था। 24 घंटे सख्त से सख्त सेवा चलती रहती थी। मस्ताना जी चाहते थे कि सभी साधुओं का सेवा कर करके इस तन मन का प्यार छूट जाए और ये भजन करने के लायक बन जाएं। मगर इस धक को सहना हर जीव के बस की बात नहीं। पूजा मैनेजर साहब जी शुरू में दिन में अपनी दुनियावी ड्यूटी देते और रात को आप डेरे में सख्त से सख्त सेवा करते। रात को 3 बजे तो खाना बनता था। कई बार मस्ताना जी फरमाया करते थे कि पहले मैनेजर को रोटी दे दो, फिर इसने ड्यूटी पे भी जाना है, थोड़ा आराम कर लेगा। जब भी कोई सख्त सेवा चलती तो पूजा मैनेजर साहब जी भी सभी साधुओं के साथ पूरी ड्यूटी देते। कई बार सेवादारों को प्रसाद वगैरह देते। जब मैनेजर साहब जी की प्रसाद लेने की बारी आती तो मस्ताना जी पहले ही बोल पड़ते कि मैनेजर को तो खाने का पता ही नहीं है, ये तो खाली पेट ही सेवा सिमरन करता है। अब इतनी सख्त सेवा के बाद सभी साधु प्रसाद खाएं, एक साधु को ना दें तो मन तो पिटेगा ही कि मैं भी तो इसके बराबर ही सेवा की है, मेरे को भी भूख लगी है। मगर मस्ताना जी इन सब बातों की कभी भी परवाह नहीं करते थे। वो चाहते थे कि जिस बॉडी के अंदर इतनी बड़ी रूहानी दौलत रखनी है वहाँ से तन मन धन सभी प्रकार के ख्याल निकाल के बॉडी साफ करनी बहुत जरूरी है। इसलिए ही मस्ताना जी मैनेजर साहब जी को कभी भी बाहर से आई हुई कोई भी चीज खाने को नहीं देते थे और सख्त परहेजगारी का ख्याल रखते थे। एक बारी रात को मस्ताना जी ने किसी साधु के हाथ आध पाव सारी कलाकंद भेजी तो मैनेजर को कहना कि खा के देखे। अब मैनेजर साहब जी बड़े हैरान हुए कि आगे तो कभी भी कोई चीज खाने को नहीं देते थे, आज मस्ताना जी ने आप ही इतनी सारी कलाकंद भेज दी। खैर मैनेजर साहब जी ने वो कलाकंद खाई तो सारी रात ख्याल सतगुरु की तरफ जुड़ा रहा। बड़ी खुशी और ताजगी दिलो दिमाग में छाई रही। सुबह जब मस्ताना जी अपनी गुफा से बाहर आए तो मैनेजर साहब जी से पूछा कि मैनेजर रात कैसे रही। तब पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया, जी सारी रात गुरु गुरु होती रही, बड़ी खुशी रही। तो मस्ताना जी ने फरमाया
कि ऐसी प्रेम की खुराक कभी कभी आती है, नहीं तो सारी दुनिया डेरे में ख्वाहिशें और बीमारियां लेके आती है। मगर दुनिया तो खाने पे जोर देती है, उनको इस बात का कोई पता नहीं कि इस खाने में जहर होगा या अमृत। ये खुराक की वजह से ही दुनिया में दंगे फसाद, मार कुटाई और चोरियां ठगियां होती है। एक फकीर ने लिखा है, जैसा खाइए अन्न वैसा हो जाए मन। इस बुराई का पता सिर्फ कामिल फकीर की सोबत से ही चलता है। महाराज सावण सिंह जी फरमाया करते थे कि दुनिया जहर खाई भी जा रही है और हाय हाय करी भी जा रही है, मगर छोड़ता कोई भी नहीं है। भजन सिमरन करने के लिए सादी, सात्विक और हल्की खुराक का होना बहुत जरूरी है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।